नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान में प्रत्येक शनिवार को प्रत्येक विद्यालयों में नो बैग डे आयोजित करवाया जाता है और नो बैग डे के दिन आपको एक थीम दी जाती है और उस थीम पर आधारित आपको गतिविधियाँ करवानी होती हैं। तो आपको जो 9 सितंबर है सेकंड शनिवार, इसकी जो मुख्य थीम है वो है भाषा कौशल विकास और वी स्मार्ट, यानी कि इसकी एक्टिविटी आपको करवानी है। तो एक्टिविटी कौन कौन सी हैं, ग्रुप किस प्रकार तैयार करने हैं, रजिस्टर किस प्रकार बनाना, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए साथियों, जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान में प्रत्येक शनिवार को प्रत्येक विद्यालयों में नो बैग डे आयोजित करवाया जाता है और नो बैग डे के दिन आपको एक थीम दी जाती है। उस थीम पर आधारित आपको गतिविधियां करवानी होती हैं। जो द्वितीय शनिवार है 9 सितंबर 2023 को, जो इसकी मुख्य थीम है वो है भाषा कौशल विकास और जो दूसरी थीम इसकी दी गई है वो है यहाँ पर वी स्मार्ट, यानी कि विद्यालयों में व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम, यानी कि आपको वी स्मार्ट पर आधारित गतिविधियां करवानी है और भाषा कौशल विकास पर आधारित गतिविधियां करवानी है। आपको ग्रुप तैयार करने हैं और आपको रजिस्टर भी तैयार करना है। तो किस प्रकार करना है, कौन कौन सी एक्टिविटी आपको करवानी है, पूरी जानकारी तो देखिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बी स्मार्ट विद्यालय में व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम की। तो इसमें जो समूह 1 है अंकुर कक्षा 1-2 के विद्यार्थी के लिए और समूह 2 प्रवेश कक्षा 3 से 5 के विद्यार्थियों के लिए। तो इनकी गतिविधि का नाम यहाँ पर दे रखा है, देखिए वर्ड इन द बॉक्स, यानी कि आपको ये एक्टिविटी यहाँ पर करवानी है। इसके लिए आवश्यक सामग्री देखिए पेपर चिट हैं और डिब्बा हैं, यानी कि ये सामग्री आप ले सकते हैं। गतिविधि के चरण देखिए तो शिक्षक अपनी कक्षा के विद्यार्थियों के अनुसार पेपर चिट बनाए, यानी कि आपको यहाँ पर जो है विद्यार्थियों के अकॉर्डिंग कार्य करना है। इसके बाद देखिए पेपर चिट के लिए आपको करना क्या है, तो हर एक पेपर चिट पर अंग्रेजी का एक शब्द लिखिए, जैसे कि मैंगो, बनाना, फन, कलर, टेबल इत्यादि। देखिए चेयर, विलेज, ट्री, etc। इसी प्रकार देखिए शिक्षक इन सभी चिटों को एक बॉक्स में डाल दें। उस बॉक्स में से सभी विद्यार्थियों से एक एक चिट उठाने को कहें। विद्यार्थियों से उस चिट पर दिए गए शब्द के बारे में विस्तार से बताने को कहें। विद्यार्थी अंग्रेजी या हिंदी जिस भाषा में वो सहज हैं उस भाषा में उसे शब्द के बारे में बताने को कहें। तो इस प्रकार आप व्यक्तित्व निर्माण यहाँ पर कर सकते हैं। इसके सीखने के प्रतिफल आप देखेंगे तो विविध उद्देश्यों के लिए अपनी भाषा अथवा स्कूल की भाषा का इस्तेमाल करते हुए बातचीत करना सीखेंगे और अपनी बात खुलकर कहने और अपने निजी अनुभव साझा करने का कौशल भी सीख सकेंगे। तो इस प्रकार की एक्टिविटी आप यहाँ पर करवा सकते हैं, जो समूह 1 है और समूह 2 है उसके लिए है। इसके बाद देखिए भाषा कौशल विकास मूल्यपरक शिक्षा। तो यहाँ पर देखिए जो पहला समूह है अंकुर कक्षा 1-2 के विद्यार्थियों के लिए, तो इसमें जो एक्टिविटी है कविता के माध्यम से सहानुभूतिपूर्ण भावनात्मक विकास है। कम से कम आप 2 घंटे में ये एक्टिविटी करवा सकते हैं। गतिविधि के चरण देखिए तो शिक्षक हाव भाव के साथ कविता वाचन करेगा एवं विद्यार्थी उसे दोहराएंगे। कोई सी भी आप कविता ले सकते हैं, जैसे कि एक उदाहरण के रूप में यहाँ पर आपको बताई हुई है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद देखिए विद्यार्थियों जो शिक्षक के विद्यार्थियों से प्रश्न पूछकर उनके मनोभाव जान सकेंगे, जैसे कि बिल्ली को किसने देखा। इस कविता की हम बात कर रहे हैं तो देखिए बिल्ली भूखी आपके पास आएगी तो आप क्या करेंगे और कौन कौन से जानवर आपके आसपास देखे हैं। तो इस प्रकार आप एक्टिविटी करवा सकते हैं। आप चाहे तो दूसरी कविता भी ले सकते हैं और उससे आधारित क्वेश्चन भी यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद देखिए इस बातचीत के दौरान शिक्षक विद्यार्थियों द्वारा बताए जाने वाले जानवरों पक्षियों के नाम अलग अलग कॉलम में नोट करते जाएँ तथा इसका वर्गीकरण कर बात करते हुए विद्यार्थियों द्वारा बताए गए प्रत्येक नाम का विद्यार्थियों से दौरान करवाए। तो इस प्रकार एक्टिविटी आप करवा सकते हैं। इसके सीखने के प्रतिफल आप देखेंगे तो देखिए विद्यार्थी अपने आसपास के पशुओं और पक्षियों से संबंधित शब्दकोश विकसित कर सकेंगे। इसके बाद जो दूसरा समूह है प्रवेश कक्षा 3 से 5 के विद्यार्थियों के लिए, तो देखिए कहानी या कविताओं की चित्रकथा या पोस्टर बनाना। इसके लिए आवश्यक सामग्री देखिए पेपर, पेंसिल, कलर और खाने की किताबें आप ले सकते हैं। समय इसका देखिए अधिकतम 2 घंटे में आप इसको करवा सकते हैं। गतिविधि के चरण देखें तो गतिविधि की शुरुआत पुस्तकालय की किसी भी किताब के मुख्य वाचन से की जाएगी। इसके बाद विद्यार्थियों से कहानी या उसके कवर पेज पर बने चित्र के बारे में चर्चा की जाएगी और चर्चा के पश्चात विद्यार्थियों को उनके स्तर के अनुसार पढ़ी हुई या सुनी हुई कहानी व कविताओं के दृश्य और चित्रकथा पोस्टर बनाने को दिए जाएंगे। इन्हें कक्षा की दीवार पर भी प्रस्तुत किया जा सकता है। और देखिए सीखने के प्रतिफल देखेंगे तो विद्यार्थी अलग अलग तरह की रचनाओं सामग्रियों को समझकर पढ़ने के बाद उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे पाएंगे। तो इस प्रकार की एक्टिविटी आप करवा सकते हैं और इसका रजिस्टर भी तैयार कर सकते हैं।
इसके बाद देखिए साथियों, जो द्वितीय शनिवार हैं 9 सितंबर को, जो दिशा समूह है कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए, तो उनकी एक्टिविटी यहाँ पर देखिए वी स्मार्ट, यानी कि देखिए सुने और अपनी बात कहें गतिविधि आप करवा सकते हैं। इसके लिए देखिए आवश्यक सामग्री है कागज़ की पर्चियाँ, बाउल, खिलौना, माइक, समय प्रबंधन के लिए घड़ी इत्यादि। तो इसके चरण देखेंगे आप गतिविधि के, तो यहाँ पर क्या क्या आप कर सकते हैं। अभ्यास प्रारंभ करने के लिए 1 या 2, 3, 4 कोने बनाएं। शिक्षक एक कथन पढ़े और वे 4 विकल्प बताएं जिनका अनुसरण करना है। प्रत्येक वैकल्पिक उत्तर किसी एक कोने को व्यक्त करता है। चौथा विकल्प एक खुले कोने के रूप में होगा। वे विद्यार्थी को अन्य विकल्पों से सहमत नहीं होते हैं तो वे खुले कोने को खड़े हो सकते हैं, अपना स्वयं का उत्तर दे सकते हैं। इस प्रकार आप यहाँ पर ये ऑप्शन भी रख सकते हैं। प्रत्येक कथन के बाद सहभागियों के कारण पूछे जाए कि उन्होंने कोई खास विकल्प क्यों चुना। इसके बाद देखिए विद्यार्थी इसका जवाब बोलकर लिखकर दोनों तरीके से दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो सीखने के प्रतिफल में विद्यार्थियों में प्रभावी संवाद कौशल का विकास होगा। तो इस प्रकार ये एक्टिविटी आप करवा सकते हैं। इसके बाद देखिए अगर हम भाषा कौशल की विकास की बात करें तो यहाँ पर जो गतिविधि दी गई है वह है साहसिक घटना पर अंग्रेजी फिल्म, यानी कि आप ये एक्टिविटी करवा सकते हैं। समय देखेंगे तो आप वही 2 घंटे यहाँ पर दे रखे हैं। इसके बाद देखिए विद्यार्थियों को LCD LED टीवी पर वेब सीरीज, डॉक्यूमेंट आदि दिखाई जाएगी। फिल्मों में आए कठिन शब्दों के अर्थ उच्चारण को शिक्षक द्वारा बताया जाएगा। फिल्म के दौरान शिक्षक द्वारा घटनाओं से जुड़े कुछ लघु प्रश्न पूछे जाएंगे ताकि विद्यार्थियों द्वारा चर्चा में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित हो सके। इस प्रकार शब्द संग्रह, वाक्य रचना कौशल, उच्चारण कौशल को विकसित किया जा सकता है। यहाँ पर सिर्फ अंग्रेजी पिक्चर की हम बात कर रहे हैं। इसके बाद देखिए सीखने के प्रतिफल तो विद्यार्थियों में सुनने, देखने की क्षमता के साथ साथ अपनी समझ को संग्रहित करने की क्षमता का भी विकास होगा। तो इस प्रकार ये एक्टिविटी आप कक्षा 6 से 8 जो दिशा समूह हैं उसमें करवा सकते हैं। तो साथियों ये इस प्रकार आप इसका रजिस्टर भी तैयार कर सकते हैं। इसके बाद देखिए साथियों हम बात करते हैं 9 से 12 जो क्षितिज और उन्नति समूह है उनके लिए। तो देखिए इसमें भी वही वी स्मार्ट विद्यालय में व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम, इसमें आप गतिविधि रोल प्ले करवा सकते हैं। 2 घंटे अधिकतम इसकी समय सीमा है। आवश्यक सामग्री के लिए देखिए कुर्सी, मेज, अखबार, कार्टून चरित्र का मुखौटा या पेंसिल, ड्रेस आदि जो भी संभव हो आवश्यक सामग्री आप ले सकते हैं। गतिविधि के चरण की बात करें तो विद्यार्थियों को अलग अलग स्थितियों की पर्चियाँ दें। अपने दोस्तों के साथ बारी बारी से उनका अभिनय करने को कहें, जैसे कि एक पसंदीदा कार्टून चरित्र एक खिलाड़ी का साक्षात्कार ले रहा है, एक विद्यार्थी दूसरे विद्यालय के बच्चे का साक्षात्कार ले रहा है, एक बालक ने अपने राज्य में टॉप किया है तो उसके साथ साक्षात कैसे लेना है, बैटमैन और सुपरमैन के बीच की बातचीत। इस प्रकार आप गतिविधि के चरण रख सकते हैं। इसके बाद देखिए एक अंतरिक्ष यात्री, एक एलियन के बीच की बातचीत आप करवा सकते हैं। इस प्रकार ये सारी एक्टिविटी करवाने के बाद आप देखेंगे तो सीखने के जो प्रतिफल हैं इसमें विद्यार्थियों में समालोचना, चिंतन कौशल का विकास होगा और विद्यार्थियों में प्रभावी संवाद कौशल का विकास भी होगा। तो इस प्रकार कौशल की एक्टिविटी आप यहाँ पर करवा सकते हैं वी स्मार्ट के तहत। इसके बाद देखेंगे आप विद्यालय कौशल विकास का मूल्यप्रक शिक्षा, यानी कि भाषा कौशल विकास। तो इसमें देखेंगे जो गतिविधि हैं जीवनी वाचन, यहाँ पर 2 घंटे तक अधिकतम आप करवा सकते हैं। चरण इसके देखेंगे तो विद्यार्थी बारी बारी से अपने आदर्श महापुरुषों की जीवनी का वाचन 3-3 मिनट के लिए करेगा। शिक्षक सभी महापुरुषों के कार्यों को समेकित करेगा। इसके बाद देखिए सीखने के प्रतिफल में तो विद्यार्थियों में मान्य मूल्यों पर समझ विकसित होगी, विद्यार्थियों को महापुरुषों की जीवनी पढ़ने की प्रेरणा मिलेगी, विद्यार्थियों में अभिव्यक्ति कौशल का विकास होगा, विद्यार्थियों में वाचन कौशल का विकास होगा और विद्यार्थियों में शब्दकोश में वृद्धि होगी। तो इस प्रकार जो कक्षा 9 से 12 के जो समूह हैं क्षितिज और उन्नति, इसमें आप ये एक्टिविटी जीवनी कौशल और रोल प्ले, जीवनी वाचन और रोल प्ले करवा सकते हैं। तो इस प्रकार आप इसका जो है रजिस्टर भी तैयार कर सकते हैं। और साथियों अगर आपको ऑनलाइन एंट्री करनी है तो इसके मैंने पहले ही कंप्लीट वीडियो बना रखा है, उसकी जानकारी आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। तो ये थी दोस्तों यहाँ पर जो द्वितीय शनिवार है 9 सितंबर को, इसमें आपको कौन कौन से ग्रुप बनाने हैं, कौन कौन सी एक्टिविटी करवानी है, किस प्रकार करवानी है, क्या क्या सामग्री आपको चाहिए, ग्रुप और रजिस्टर किस प्रकार तैयार करना है, इसकी पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।